फरीदाबाद में एक ऐसी घटना सामने आई है जिसके बारे में जानकर आप खुद भी डर जाएंगे, अपनी रूह कांप जाएगी, क्योंकि एक दरिंदे ने किया ही कुछ ऐसा है। 17 साल की उम्र, जवानी की दहलीज पर कदम रखा पोलर ने हैवानियत की हदें पार कर दी और चाकू की नोक पर 7 साल की मासूम से रेप की वारदात को अंजाम दिया। नाबालिग पर चढ़ा हवस का शैतान, खेलने की उम्र में मासूम की जिंदगी से खिलवाड़। 17 साल के नाबालिग की हैवानियत, चाकू की नोक पर 7 साल की मासूम से दुष्कर्म। हवस, हैवानियत, सनसनी, शैतानी से भरी यह वारदात फरीदाबाद के सेक्टर 58 थाना इलाके की है, जहां इंसान से शैतान बने एक हफ्सी दरिंदे ने एक 7 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। बताया जाता है कि आरोपी नाबालिग है और उसकी उम्र अभी करीब 17 साल है, लेकिन इसी उम्र में पोलर नाम के हैवान ने दरिंदगी की इंतहा कर दी और चाकू की नोक पर एक 7 साल की मासूम की जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। पुलिस के मुताबिक घटना सोमवार दोपहर 3 बजे की है, जब बच्ची के माता पिता ड्यूटी गए थे और घर में अकेली बच्ची बर्तन साफ कर रही थी। तभी पड़ोस का रहने वाला पोलर नाम का दरिंदा बच्ची के घर में आया और चाकू की नोक पर डरा धमकाकर उसके साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। ये कृष्णा कॉलोनी का मामला है, सेक्टर 25 का, और सेक्टर 58 थाने में लगता है। एक बच्ची 7 साल की थी, अपने घर में बर्तन धो रही थी, समय 3 बजे। एक लड़का पोलर नाम का इसके घर आया और इसको चक्कू दिखा के भय दिखा के अंदर कमरे में ले गया और उसके साथ गलत काम किया। बच्ची को ब्लीडिंग हो रही थी। शाम को 6 बजे उसकी मम्मी, उसके पापा आए, काम किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, तो उसकी मम्मी ने पूछा क्या हो गया बेटा, तो उसने अपनी मम्मी को नहीं बताया। कहा जी मेरा सीढ़ी से गिर गई, मेरा फुंसी थी। तो उसने बताया मेरा ज़्यादा तकलीफ है, पेट में दर्द है। वो डॉक्टर के बीके अस्पताल ले गए। बच्ची ने डॉक्टर को सारी बातें बता दी। पुलिस के मुताबिक जब बच्ची के माता पिता देर शाम घर लौटे तो उन्होंने बच्ची की बिगड़ती हालत को देखकर उससे पूछताछ की, लेकिन बच्ची ने अपने माता पिता को साफ साफ कुछ नहीं बताया। जब उसकी हालत बिगड़ने लगी और बच्ची ने पेट में दर्द बताया, तब माता पिता उसे लेकर फरीदाबाद के सिविल अस्पताल बादशाह खान पहुंचे, जहां पर बच्ची ने डॉक्टरों को पूरी घटना के बारे में बताया, जिसके बाद डॉक्टरों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। फिर हमारे पास रात को 10 साढ़े 10 बजे रुक आया, तो हमने आईओ भेजा, ध्यान ले आए। उस पर हमने पोलर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया और तफ्तीश जारी है। घर पे कोई ना, बच्ची अकेली थी, बर्तन साफ कर रही थी। माँ बाप प्राइवेट जॉब करते हैं। तो किस तरह से कानून कार्रवाई आपके तरफ से की जाएगी? हम मुकदमा दर्ज कर दिया पॉस्को एक्ट में, और बच्ची अभी एडमिट है और आज दोषी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आरोपी गिरफ्तार उसको राउंड अप तो कर लिया, आज गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पुलिस ने पीड़िता बच्ची के माता पिता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और अपनी कार्रवाई में जुट गई है, लेकिन जिस उम्र के आरोपी ने दरिंदगी की इस वारदात को अंजाम दिया है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। सवाल ये भी है कि क्यों इतनी तेजी से समाज का नैतिक पतन होता जा रहा है? क्यों जिस देश में छोटी बच्चियों को देखकर कभी लोग प्यार से उनके सिर पर हाथ फेरते थे, आज उन्हें हवस मिटाने का सामान समझा जाने लगा है। फिलहाल अब देखने वाली बात यह होगी कि कब तक इस मासूम के मुजरिम के लिए कानून कोई सजा मुकर्रर कर पाता है। फरीदाबाद से मोनू पांचाल की रिपोर्ट।
आम आदमी पार्टी नेता जिला परिषद सदस्य मक्खन सिंह लवाना के घर पर गोलियां चलाने के मामले में एसटीएफ अंबाला ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मोस्ट वांटेड इनामी गुर्गे विक्की उर्फ लाला को गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से 6 पिस्टल और 14 जिंदा रौंद बरामद किए गए। देखिए रिपोर्ट। एसटीएफ को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का गुर्गा गिरफ्तार। 25,000 रुपए के इनामी पर शिकंजा, 6 पिस्टल और 14 जिंदा रौंद बरामद। अंबाला में एसटीएफ टीम के शिकंजे में मौजूद ये शख्स लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शूटर है। नाम है विक्की उर्फ लाला। एसटीएफ की टीम ने इसे आम आदमी पार्टी के नेता और जिला परिषद सदस्य मक्खन सिंह लबाना के घर पर हुई फायरिंग के मामले में गिरफ्तार किया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये गुर्गा कुरुक्षेत्र के शाहबाद से पुलिस के हत्थे चढ़ा। जानकारी के मुताबिक विक्की लाला आने वाले दिनों में अंबाला में बड़ी वारदातों को भी अंजाम देने वाला था। आज एसटीएफ अंबाला यूनिट के इंचार्ज इंस्पेक्टर दीपेंद्र जी की टीम ने हमारे यहाँ अंबाला के अंदर एक वांटेड क्रिमिनल था विक्की उर्फ लाला, जो कि मक्खन सिंह लबाना के घर पर हुए शूट आउट के संबंध में और फिरौती मांगने के संबंध में उस मुकदमे में उस पर 25,000 रुपये का इनाम भी था। तो उस मोस्ट वांटेड को आज हमने शाहबाद से अरेस्ट किया है। उससे हमें 6 पिस्टल बरामद हुए हैं, जिनमें से 4 कंट्री में पिस्टल हैं और 2 देसी कट्टे हैं। उसके साथ 14 लाइव कार्ट्रिजेस भी हमें बरामद हुए। कहाँ से गिरफ्तार किया गया है? किस गैंग से संबंध है इसका? ये हमने शाहबाद से अरेस्ट किया है और ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मतलब गुर्गा है आगे, और ये अनमोल बिश्नोई जो उसको गैंग को चला रहा है, उसके फिरौती कॉल अनमोल बिश्नोई ने की थी। तो उस संबंध में इसने उन जो शूटर्स गए थे उन शूटर्स को वेपन प्रोवाइड करवाना और आगे लड़के प्रोवाइड करवाने का इसने काम किया था। 26 अप्रैल को आम आदमी पार्टी नेता और जिला परिषद सदस्य मक्खन सिंह लबाना के घर पर गोलियां चलाने का मामला सामने आया था, जिसमें एसटीएफ अंबाला ने पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अब पुलिस के हत्थे 25,000 रुपए का इनामी और लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मोस्ट वांटेड गुर्गा विक्की लाला चढ़ा है, जिसके कब्जे से 6 पिस्टल और 14 जिंदा रौंद भी बरामद किए गए। इन 6 पिस्टल में से 4 कंटीमेज और 2 देसी हैं। इस मामले में हमने पहले 4 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जिनमें से कि 2 मेन शूटर्स और 2 आगे रैकी करवाने वाले लड़के हैं। और ये इस पर पहले भी काफ़ी क्रिमिनल केसेस हैं। इसमें विक्की उर्फ लाला पर पहले भी 2 दर्जन के करीब हत्या के प्रयास या मतलब अवैध हथियार रखना और लड़ाई झगड़ों के और फिरौती मांगने के पहले भी 2 दर्जन के करीब। हाँ, ये आगे भी यहाँ के अन्य व्यापारियों को निशाने पर लेने वाले थे और उनको भी मतलब फिरौती कॉल करके और उन पर हमला करने की फिराक में थे। तो उसके बारे में अभी इनसे पूछताछ की जाती है। कितने का इनाम था इसके ऊपर? इसके ऊपर 25,000 का इनाम था। गिरफ्तार बदमाश कई और वारदातों को अंजाम देने के फिराक में था और इससे पहले भी कई वारदातों को अंजाम दे चुका है। वहीं खुलेआम घूमकर लोगों पर धौंस जमा रहा था और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड में नई वारदातों को जोड़ रहा था। लेकिन अब ये बदमाश कानून के शिकंजे में आ गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि अब कब तक कानून इसके किए कर्मों के हिसाब से इसकी किस्मत का फैसला करता है। अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। आपसी कहासुनी और जमीन के झगड़े बढ़ते रिश्तों पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। रिश्तों का मान जैसे तार तार हो गया है। इसकी सबके बीच आज हम आपको एक ऐसी वारदात के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और क्या सच में पैसे और जायदाद इतनी बड़ी चीज है कि उसके सामने अपनों की कोई अहमियत ही नहीं है? यह भी आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट को। रिश्ते हुए तार तार,
राखी का भी नहीं रखा मान, भाई ने बहन को दी दर्दनाक मौत। भिवानी के नजदीकी गांव हालुवास में एक भाई ने अपनी बहन की डंडों से पीट पीट कर हत्या कर दी। बता दें कि भिवानी के हालुवास गांव में नीतू अपने भाई नवीन के पास पिछले 3-4 दिन से आई हुई थी। इस दौरान जमीनी विवाद को लेकर दोनों भाई बहनों में झगड़ा हो गया। जब नीतू का अपने भाई से झगड़ा हुआ तो इस झगड़े को बचाने के लिए नवीन की पत्नी पड़ोसियों के पास गई और झगड़ा छुड़ाने की अपील करने लगी। जब गांव के पूर्व सरपंच हरीश और अन्य लोग नवीन के घर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि कमरे में नवीन की बहन नीतू मृत पड़ी है, जिसके शरीर पर चोटों के कई निशान भी थे। जी 2 बहन भाइयों का आपस में विवाद हो गया, बहन का चोट मार दी और वो अपना आपस में पुलिस में जाकर केस हो गया। हमने गए, ताला तोड़ा, खोल लिया तो देखे तो लड़की मृत अवस्था में पड़ी थी। ग्रामीणों के मुताबिक मामला जमीनी विवाद का बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस के पास हत्या के कारणों का कोई पुख्ता सबूत नहीं है। मामले पर सदर थाना एसएचओ रमेश कुमार ने बताया कि गांव के पूर्व सरपंच हरीश कुमार ने शिकायत दी थी कि 2 भाई बहन में झगड़ा हो गया है, जिसके कारण बहन गंभीर रूप से घायल हो गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में ये लग रहा है कि ये मौत सिर में डंडा मारने से हुई है और इसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। हरीश कुमार पूर्व सरपंच आलूवास का, उसने कंप्लेंट दी है। उसके गांव की नीतू डॉक्टर व्रतन जो 4-5 तारीख से अपने गांव ससुराल से अपने भाई नवीन के पास रहने के लिए आई थी। तो आज उनका किसी बात पर बहन भाई का झगड़ा हो गया और जो नवीन ने जो चोटें मार के नीतू की हत्या कर दी। किस चीज से चोटें? मामले पर ग्रामीणों का कहना है कि इस घटना के बाद मृतक नीतू के भाई नवीन ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया है। हालांकि सदर थाने के एसएचओ ने गिरफ्तारी को लेकर कोई बात नहीं बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रारंभिक जांच में यह लग रहा है कि ये मौत सिर में डंडा मारने से हुई है, जिसे लेकर कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल पैसों का लेन देन हो या जमीनी विवाद, इस माया के कारण लोगों का एक दूसरे पर से भरोसा ही उठता चला जा रहा है, जिसके कारण बात इस हद तक पहुंच चुकी है कि रिश्ते ही रिश्तों पर भारी पड़ जाते हैं। खैर, भाई को अब बहन तो नहीं मिल पाएगी, लेकिन जिस जमीन के कारण यह हत्या की गई थी वो शायद मिल जाए। लगातार बढ़ रही चोरी, स्नैचिंग जैसी वारदातों से लोग बेहद परेशान हैं। पुलिस की नकेल कसे जाने के बाद भी ये स्नैचर बाज नहीं आ रहे हैं और बार बार वारदातों को अंजाम देने से ये बाज नहीं आते हैं। अंबाला में पुलिस ने स्नैचर्स को गिरफ्तार किया है। देखिए रिपोर्ट। अंबाला शहर में बढ़ रही स्नैचिंग की वारदातों पर नकेल कसने के लिए एसपी के निर्देश पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, अंबाला में सीआईए 1 को एसपी अंबाला ने निर्देश दिए हुए थे। इसी कड़ी में सीआईए 1 ने स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के नाम जसवीर सिंह, जसवीर उर्फ जस्सी और हमीर सिंह है। पुलिस के अनुसार ये सभी महिलाओं को निशाना बनाते थे। तीनों आरोपियों ने पूछताछ में 3 मामले भी कबूल किए हैं। वहीं 2 आरोपियों को 1 दिन की रिमांड पर लिया है और 1 आरोपी को अलग से कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया गया। अंबाला में पुलिस की सीआईए 1 ने महिलाओं की कानून से बालियां झपटने वाले 3 स्नैचरों को दबोचा है। प्राथमिक पूछताछ में 3 स्नैचरों ने 3 अलग अलग जगह की गई स्नैचिंग की 3 वारदातों को कबूला है। गहन पूछताछ के लिए सीआईए 1 ने 2 आरोपियों को 1 दिन के रिमांड पर लिया है। 3 आरोपियों के खिलाफ पहले भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने बताया कि अंबाला सिटी एरिया में बढ़ती स्नैचिंग की वारदातों से निपटने के लिए सीआईए 1 को निर्देश दिए गए थे। सीआईए अंबाला सिटी और नग्गल एरिया में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
यही नहीं, वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी बरामद कर लिया गया है। एसपी रंधावा का कहना है कि गांव आनंदपुर बजबेहड़ा निवासी आरोपी जसवीर उर्फ जस्सी और खनीर सिंह महिलाओं को अपना निशाना बनाते थे। गहन पूछताछ के लिए आरोपी जसवीर सिंह और जसवीर उर्फ जस्सी का कोर्ट से 1 दिन की रिमांड मंजूर हुई है। माननीय डीजीपी साहब के आदेशों अनुसार मई के महीने में पूरे हरियाणा के अंदर जितने भी वायलेंट प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ एक अभियान चलाया गया था। इसमें जितने भी स्नैचिंग के, लूटपाट के, डकैती के जो क्रिमिनल्स थे उनके ऊपर शिकंजा कसने के दिशा निर्देश सारे जिलों को दिए गए थे। इसी के अंदर ही हमारी जो CIA 1 की टीम है इंस्पेक्टर हरजिंदर के नेतृत्व में, उन्होंने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनमें शहर अंबाला के अंदर जितनी भी हमारी कान की बालियों की छीनने की वारदातें थी। खैर, ये तीनों आरोपी तो पुलिस ने धर दबोचे हैं, लेकिन इन जैसे ना जाने कितने बेखौफ सड़कों पर घूम रहे हैं और आए दिन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। प्रशासन लगातार नकेल कस रहा है, फिर भी ये लुटेरे और स्नैचरबाज आने को राजी नहीं है। अंबाला से ब्यूरो रिपोर्ट। जिंदगी इतनी सस्ती हो गई है कि इंसान की नजर में इंसान के जीवन का कोई मूल ही नहीं। कोई पैसे के लिए तो कोई दुश्मनी निभाने के लिए अपने जीवन को ताक पर रखकर अपराध जैसे घिनौने कृत्य को अंजाम देता है और ताउम्र खुद के जीवन का विनाश भी तय कर लेता है। ऐसा ही एक मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें एक इंसान ने अपनी पुरानी रंजिश को निभाने के लिए एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। यमुनानगर के सांढोरा में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। झगड़ा यहां तक बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच पहले जमकर लाठी और डंडे चले, उसके बाद चाकूबाजी तक हुई, जिसके कारण चाकू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जिसके बाद मृतक पक्ष के लोगों ने जमकर बवाल काटा। साथ ही मृतक पक्ष के लोगों ने शव को दूसरे पक्ष के लोगों की गिरफ्तारी तक ले जाने से मना कर दिया। किसी तरह थाना प्रभारी और डीएसपी मौके पर पहुंचे और डीएसपी ने भीड़ को शांत करवाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि 15 दिन पहले भी दोनों पक्षों में किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था और जिसकी शिकायत भी थाने में दर्ज करवाई गई थी। इसे लेकर फैसले की बात चल ही रही थी। इसी बीच बीते दिन कस्बे के एक निजी पैलेस में हो रही रिटायरमेंट पार्टी में दोनों पक्ष शामिल हुए और वहां भी दोनों ही पक्षों में विवाद हो गया, जिसके बाद परिजनों ने थाने में शिकायत दी और फिर अगली सुबह दोनों पक्षों में एक बार फिर झगड़ा हो गया, जिसमें चाकू लगने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। आपको बता दें मृतक 44 वर्ष का था, जिसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और जांच कर ली गई। हमारे साथ तो हम घर से खड़े थे, हमें डंडे लेके आए, बंदूकें लेके आए, चाकू लेके आए। जो लड़का था वो जिस एक्सपायर हुआ मेरा ब्रदर था। अच्छा, एक्सपायर भी हो गया लड़का? क्या नाम था? शादीशुदा था? शादीशुदा। बच्चे कितने हैं? 2 लड़के। अच्छा, मामला क्या हुआ था? क्या किस बात पे हुई थी लड़ाई? बस बिना बात से में कल से ही फिर रहे थे, दारू पी के। तो सुनने में आया रात भी हुई थी लड़ाई? तो रात आपने कंप्लेंट करी थी? पुलिस ने कार्रवाई करी रात को? पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी। पुलिस मौके पे वहाँ पहुंची नहीं रात गाँव में? पुलिस वो 112 नंबर आई थी, वो चली गई थी। तो पुलिस वाले नहीं आए? सुबह करेंगे, उन्होंने बोला सुबह करेंगे, उन्हें तेज हथियार लेके आगे। सुबह किस टाइम हुई लड़ाई? सुबह ये 9:30 बजे। वहीं मामले पर डीएसपी जितेंद्र कुमार ने बताया कि झगड़े के दौरान चाकू लगने से व्यक्ति की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलते ही डीएसपी मौके पर पहुंचे और हंगामा कर रहे मृतक के परिजनों को शांत करवाया गया। देखिए मैडम, ये मनोवर नाम का जो था 35-40 साल इसकी उम्र थी। कौन से गांव से? इस्माइलपुर गांव का था ये। तो शाम को रिटायरमेंट पार्टी हुई थी। रंजिश में इनने शाम शराब वगैरह पी है, तो उस रंजिश में सुबह इनका फिर से झगड़ा हो गया।
और कुछ धारदार हथियार से इस मनोवर पे 6-7 कुछ और हैं ऊपर नीचे को उसके तो अभी नाम तो पूरे क्लियर नहीं हुए। उनने चाकू और उससे बिना तेजदार हथियार से हमला किया था और उसमें मनोवर जो नाम था जिसमें एक व्यक्ति इसकी डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। अस्पताल में ले आए थे, वहाँ इसकी डेथ हो गई। अभी इनकी मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और जो भी कार्रवाई बनेगी। बहरहाल मामले पर पुलिस क्या कार्रवाई करती है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा, लेकिन सच तो यह है कि पुरानी रंजिश को अंजाम देने के कारण न जाने कितने लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं और पुलिस और कोर्ट की चिंता न करते हुए खुद ही फैसला कर संतुष्ट होने की कोशिश करते हैं, जो सिर्फ कुछ ही पल की सांत्वना होती है। तो देखा आपने किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था बल्कि आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्त और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा हो। तो सावधान रहिए और ऐसी वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।